Honorable Prime Minister Modi ji, Honorable Home Minister Amit Shah ji। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम वीडियो जारी करते हुए कैथोलिक चर्च के बड़े पादरी ने खुली गुंडागर्दी को लेकर क्या सुना दिया है। क्रिसमस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री चर्च पहुंचे, सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया, प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। ये वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी बड़े पादरी ने किस मुद्दे पर सुना दिया है और राजधर्म का पाठ पढ़ा दिया है पीएम मोदी को। वीडियो जारी करते हुए क्या कहा, आगे आपको दिखाएंगे। पहले ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने खुद ये वीडियो शेयर किया है। वो प्रार्थना सभा में हिस्सा लेते क्रिसमस के मौके पर और देशवासियों को शांति और सद्भावना का संदेश देते हैं, सर्वधर्म सद्भाव का संदेश देते हैं। लेकिन क्या ये फोटो सेशन वाली राजनीति नहीं है, जब खुली गुंडागर्दी देखकर भी देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं करते। हर साल की यही कहानी हो गई है और हर साल गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। देश भर से अनेकों ऐसे वीडियो आए हैं जो दुनिया में हमें शर्मसार करने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री को ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करानी चाहिए। डबल इंजन सरकारों में हिंदूवादी संगठन के नाम पर कौन गुंडागर्दी कर रहा है, क्या वो सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए। रायपुर का एक वीडियो आया जहां एक मॉल में जाकर गुंडागर्दी की जाती है। इसके अलावा यूपी से एक वीडियो सामने आया जहां पर चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। तो क्या ऐसे दूसरे धर्मों का सम्मान किया जाता है? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री संदेश देते हैं, दूसरी तरफ ऐसी गुंडागर्दी को लेकर शांत रहते हैं। इसीलिए कैथोलिक चर्च के बड़े पादरी आर्च बिशप को वीडियो जारी करने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर वीडियो जारी किया और वीडियो का टाइटल आप देख सकते हैं। क्या कहा, पूरी कहानी आपको बताते हैं। ये देखिए, अपील टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री के नाम अपील। किसने अपील की है? आर्च बिशप एंड्रयूज, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह के नाम वीडियो जारी किया है। इसका हिंदी अनुवाद आगे हम आपको सुनाएंगे कि वर्ड टू वर्ड उन्होंने क्या कहा है। हिंदी में आगे बताएंगे, पहले क्या कहते हैं इंग्लिश में जरा सुनिए। It is with deep pain and concern that I speak over the disturbing rise in attacks on Christians in several parts of our country. During this holy Christmas season, we are pained to hear about it. I condemn these acts of hatred and violence, and I respectfully urge those responsible people to take visible action against those who seek to divide our society. I humbly and earnestly appeal to you, the leadership of India, Honorable Prime Minister Modi ji, Honorable Home Minister Amit Shah ji, Honorable State Leadership, Chief Ministers and so on, to ensure the strict enforcement of law and to extend proactive protection to Christian communities across the country, so that the joyous message of Christmas, of peace, love, harmony and goodwill may be celebrated in an atmosphere of security, harmony and mutual respect. तो कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट आर्च बिशप कहते हैं कि भारत की खासियत है अनेकता में एकता। पीएम मोदी और अमित शाह के नाम वीडियो जारी करते हुए कहते हैं कि सख्त एक्शन लिया जाए जिन लोगों ने ऐसे गुंडागर्दी की है। विजिबल एक्शन होना चाहिए। क्या कहा इन्होंने, हिंदी में अनुवाद आपको बता देते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में मैं आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं और नए साल की बधाई देता हूं। क्रिसमस का संदेश, क्रिसमस के गीतों और प्रार्थनाओं का संदेश शांति, खुशी, उम्मीद और मेल मिलाप का है। यही संदेश स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म के समय गाया था। लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत दुख और चिंता के साथ हमारे देश के कई हिस्सों में ईसाइयों पर हो रहे हमलों में चिंताजनक बढ़ोतरी की बात कह रहा हूं। इस पवित्र क्रिसमस के समय में यह सुनना हमारे लिए बहुत पीड़ादायक है। शांति से गाने वाले लोग और प्रार्थना के लिए चर्चों में क्रिब के सामने इकट्ठा हुए श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया है। इससे उन कानून मानने वाले नागरिकों में डर और बेचैनी फैल गई है जो सिर्फ शांति से अपने धर्म का पालन और उत्सव मनाना चाहते हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे संविधान की आत्मा को गहरी ठेस पहुंचाती हैं, जो धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और हर भारतीय को बिना डर के अपने धर्म की पूजा करने का अधिकार देता है। भारी मन के साथ लेकिन उम्मीद के साथ मैं नफरत और हिंसा के इन कृत्यों की साफ साफ निंदा करता हूं। मैं सम्मान पूर्वक उन जिम्मेदार लोगों से आग्रह करता हूं कि वो उन लोगों के खिलाफ ठोस और साफ कार्रवाई करें जो हमारे समाज को बांटना चाहते हैं। मैं विनम्रता और ईमानदारी से भारत के नेतृत्व से अपील करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय राज्य नेतृत्व, मुख्यमंत्री और अन्य सभी से
कि कानून को सख्ती से लागू किया जाए और पूरे देश में ईसाई समुदाय को पहले से सुरक्षा दी जाए, ताकि क्रिसमस का खुशियों भरा संदेश शांति, प्रेम, भाईचारा और सद्भावना, सुरक्षा, सौहार्द और आपसी सम्मान के माहौल में मनाया जा सके। भारत की ताकत, जैसा कि हमारे संविधान में बताया गया है, हमेशा उसकी विविधता में एकता से ही मजबूत होती रही है। तो विविधता में एकता का संदेश देते आर्च बिशप और पीएम मोदी से अपील करते हैं, अमित शाह से अपील करते हैं कि कृपया कानून का पालन कराएं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो समाज का भाईचारा तोड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या पीएम मोदी को यह सब दिखाई नहीं देता? हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिखाई दे जाता है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मोदी गो बैक के नारे लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिख जाता है कि सोशल मीडिया पर उन्हें कौन कितनी गालियां दे रहा है। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर जो गुंडागर्दी की जाती है उसे लेकर हमेशा खामोश रहते प्रधानमंत्री। चर्च में गए, अच्छी बात है, लेकिन अपना त्योहार मना रहे लोगों को परेशान करने के किस तरह के वीडियो सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी नेता भी शामिल हैं। तमाम हिंदूवादी संगठनों के लोग जिस तरह गुंडागर्दी कर रहे, क्या देश के प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देता? इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषक संजय झा क्या कहते हैं पीएम मोदी पर? संजय झा कहते हैं कि द इंडिया स्टोरी ओवर हो चुकी है। द इंडिया स्टोरी का मतलब है सर्वधर्म समभाव, भारत विविधता में एकता का देश माना जाता है, इसे ही कहा जाता है आइडिया ऑफ इंडिया या इंडिया स्टोरी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो संजय झा कहते हैं कि इंडिया स्टोरी ओवर हो चुकी है। आगे कहते हैं कि मोदी ने हमारे महान देश के साथ क्या किया है, इसे जानना है तो आपको क्रिसमस के मौके पर तमाम सेलिब्रेशन में हिंसा और गुंडागर्दी के वीडियो देखने चाहिए। धर्म के नाम पर नफरत फैलती जा रही है और गहरी होती जा रही है, और यह हमें उदास करता है और शर्मिंदा करता है। तो संजय झा इंडिया स्टोरी को लेकर सवाल उठाते कि मोदी राज में क्या हाल हो गया देश का। आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव कहती हैं, पहले बजरंग दल और बीजेपी से जुड़े संगठनों ने नमाज पढ़ने पर बेशर्मी से आतंक फैलाया और अब वही गुंडागर्दी क्रिसमस पर दोहरा रहे हैं। ये सिर्फ असहिष्णुता नहीं बल्कि खुला धार्मिक उत्पीड़न है। क्या सच में कोई इन्हें हिंदू धर्म का रक्षक मान सकता है? बिल्कुल नहीं। ये लोग धर्म के रक्षक नहीं बल्कि धर्म को बदनाम करने वाले हैं। इनका एकमात्र मकसद समाज को जहर से भरना, लोगों के बीच नफरत भड़काना और राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक उन्माद खड़ा करना है। यही है मोदी सरकार का तथाकथित सबका साथ सबका विकास, जहां अल्पसंख्यक समुदाय को डराया जाता है और कट्टरपंथियों को खुली छूट दी जाती है। जो लोग नफरत और हिंसा फैला रहे हैं उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए धर्म का दुरुपयोग करते हैं। शेम ऑन यू नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी को कंचना यादव कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए। अतुल लोंदे पाटिल कहते गांधी बुद्ध के देश को गोडसे सावरकर का बनाना चाहते हैं। ऐसे वीडियो को लेकर जहां मॉल में कहीं तोड़फोड़ की जाती है, कहीं चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, ऐसे माहौल के बीच देश के प्रधानमंत्री चर्च जाते हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्च में जाकर क्रिसमस मना रहे हैं और हिंदूवादी गुंडे क्रिसमस आयोजनों में गुंडाई कर रहे हैं। तो आर्च बिशप, विपक्षी नेता और देश के बुद्धिजीवी पत्रकार पीएम मोदी को आईना दिखा रहे हैं। ये अगर आप वाकई सर्वधर्म समभाव में यकीन रखते हैं तो ऐसे गुंडागर्दी करने वालों की जगह जेल में होनी चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि खासकर बीजेपी शासित राज्यों में कानून व्यवस्था का डंका बजाने के नाम पर कई तरह के वीडियो दिखाए जाते हैं कि फला लोगों ने फला अपराध किया था तो देखो पुलिस ने क्या हाल कर दिया। उनकी परेड निकाली जाती है। अगर वाकई कानून व्यवस्था का राज है, अगर वाकई पीएम मोदी और बीजेपी सर्वधर्म समभाव में यकीन रखती है तो क्रिसमस के मौके पर गुंडागर्दी करने वालों के भी ऐसे ही वीडियो सामने आने चाहिए। दो चार लोगों को सबक सिखाएंगे तो ये गुंडागर्दी करना लोग छोड़ जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? ट्रेंड बन चुका है। ऐसे लोगों को लगता है क्रिसमस पर, वैलेंटाइन डे पर ये सब करके राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है, मीडिया में छाया जा सकता है। इन्हें लगता है कि बीजेपी की सरकार है तो हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए खुलेआम कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर पार्कों में जाकर, चर्च में जाकर ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्योहार मनाने वालों को भी परेशान करते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।